हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। और पिछले वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रजनीश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, भारत पे छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष रजनीश कुमार बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा भारत में 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ईभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। ईभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और टूर्नामेंट का आयोजन भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप जो है वो पेरू में 2023 में खेला जाएगा। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी और अब इसके जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 14 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 14 अक्टूबर को 2018 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जा रहा है और इस बार जो है वो इसका चौथा संस्करण है और 2021 की जो थीम है वो है कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। और फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसकी जो थीम होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आंसर होगा लीमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जर्मनी रेल ऑपरेटर डायची वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने विश्व की पहली स्वचालित और चालक रहित लॉन्च की है ट्रेन। इस ट्रेन को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, जर्मनी जो है यूरोप महादेश में स्थित है और इसकी राजधानी है बर्लिन और करेंसी है यूरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने 2022 से भारत में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा वनवेब। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय ग्रुप की अनुषंगी वनवेब ने 2022 से भारत में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है और भारतीय जमीन से उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली पहली निजी कंपनी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान के विकास परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की ऋण की सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 20 करोड़ डॉलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण की सुविधा देने के लिए सहमति दी है। और फ्रेंड्स, किर्गिस्तान जो है उसकी राजधानी बिश्केक है और इसके राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? तो इसका आंसर होगा अदिति माहेश्वरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। अदिति माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सत्या नडेला। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
सत्या नडेला को ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है, जो कि स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालीन व्यवसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंध का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, और इसके बाद हर साल उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बीपीसीएल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक शुरू की है। यह किसी भी तरह के ऑफलाइन मैनुअल हस्तक्षेप को देखने की आवश्यकता को समाप्त करती है। यूफिल की कार्य क्षमता का उपयोग किसी भी भुगतान ऐप से, जैसे जीपे यानी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि के साथ किया जा सकता है। और इस यूफिल तकनीक को भारत के 65 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। बीपीसीएल के सीएमडी हैं अरुण कुमार सिंह, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ये वीकली करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा 101वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, और वहीं 2020 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है उसे आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक संगठन वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। और इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 76 स्थान पे, बांग्लादेश, म्यांमार 71 और पाकिस्तान जो है वो 92 स्थान पे है। और भारत को इस रिपोर्ट में अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है। और इस रैंकिंग में टॉप पे चीन, ब्राजील, कुवैत सहित 18 देश हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की मिंदोली केला या मोयरा केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गोवा के पारंपरिक मीठे पकवान खाजे और मसालेदार हलमा मिर्ची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को जैव विविधता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। प्रदूषण से निपटने और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने को रोकने की पृष्ठभूमि में यह शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा रश्मि माधुरी, और रश्मि माधुरी जी हैं वो कर्नाटक की हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता। यह आईपीएल का 14वां संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब चौथी बार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई? तो इसका आंसर होगा गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला गोवा के धार बंदोर में स्थापित किया जाएगा, और इसकी आधारशिला देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तमिलनाडु की पारंपरिक अलंकारिक पेंटिंग, जिसे करूपुर कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है, और कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी को अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। और फ्रेंड्स, तमिलनाडु से और भी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें इरोड हल्दी, कांटेदार बैंगन, कन्याकुमारी लौंग आदि प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंगनबाड़ी ऑन व्हील अभियान को किस राज्य या केंद्र सरकार ने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं।
बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की। दिल्ली में चलती फिरती आंगनबाड़ी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को यह अभियान पूरा करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिशूल और गरुड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक संचालन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोरे ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम में सरिता मोर ने पदक जीता और यह कांस्य पदक था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ और सरिता मोरे जो हैं वो सोनीपत से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को एकीकृत करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हाल ही में भारत सरकार ने महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल किया है और इस तरीके से अब महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। और फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1986 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंट पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत भारत अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और यह 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है जो देश में रोजगार के मौके को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है? तो इसका आंसर होगा 77वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में नेपाल के खिलाफ मैच में 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है और सुनील छेत्री हैं जो मूल रूप से सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं और वहीं पेले जो हैं वो ब्राजील के महान फुटबॉलर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रिया देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्केलबर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अलेक्जेंडर स्केलबर्ग को हाल ही में ऑस्ट्रिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है रणदीप गुलेरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। हाल ही में रेणु कुमारी यादव को नेपाल सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध बिहार के अररिया से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और इसमें बिहार की अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड की रेणु कुमारी यादव को मंत्रिमंडल के 12 कैबिनेट मंत्री में यातायात और भौतिक पूर्व आधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया। तो वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यही समाप्त होता है। कैसा लगा आपको यह वीडियो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा
और ये चैनल और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।